हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स स्लैब्स और रेट्स एज पर न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजाइम फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 और 26-27 के लिए भी सेम ही है। तो हम डिस्कस करते हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब। इसका यूज क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इनकम टैक्स स्लैब एक गवर्नमेंट ने एक डिसाइड किया है रेंज कि इस इनकम पर इतना टैक्स लगेगा, इस परसेंटेज से लगेगा। उसे ही क्या हम क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स स्लैब। तो हाउ मच टैक्स यू पे बेस्ड ऑन हाउ मच यू अर्न, कि आपकी इनकम कितनी है उस पर आप कितना टैक्स पे करेंगे, वो उसे ही क्या बोलेंगे हम, इनकम टैक्स स्लैब। ठीक है जी। फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 और 26-27 के लिए टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है, या तो न्यू टैक्स रिजाइम में जाएं या ओल्ड टैक्स रिजाइम में। तो कौन सी में जाना चाहेंगे हम, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। बेनिफिशियल कौन सी होगी, जिसमें हमारा कम टैक्स बन रहा होगा। और डिफॉल्ट क्या है, न्यू रिजाइम क्या है, डिफॉल्ट रिजाइम है। अगर हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते तो न्यू टैक्स रिजाइम में हमारा रिटर्न फाइल हो जाएगा। चूजिंग द राइट रिजाइम एंश्योर मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी एंड मैक्सिमम टैक्स सेविंग। ठीक है। न्यू टैक्स रिजाइम हमारी क्या है, डिफॉल्ट रिजाइम है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 ऑनवर्ड्स। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजाइम। न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। अगर हमारी इनकम 4 लाख रुपए है तो जीरो टैक्स रहेगा, नील। 4 लाख रुपए तक क्या है, नील। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक है तो 5% टैक्स लगेगा उस पर। 8 से 12 लाख रुपए के बीच है तो 10% लगेगा। 12 से 16 पर 15% लगेगा। 16 से 20 पर 20% लगेगा। और 20 से 24 लाख रुपए की रेंज पे 25% लगेगा। और 24 लाख रुपए से अगर अबोव हमारी इनकम है तो 30% टैक्स लगेगा। तो ये हमारी क्या हो गई, न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग हमारी स्लैब हो गई। इसमें क्या क्या है, 4-4 लाख रुपए से आपकी इनकम बढ़ रही है और इधर 5% से आपकी टैक्स रेट इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी। और सेस कितना लगेगा, 4% सेस लग जाएगा हमारा। एक एग्जाम्पल भी दिया गया, अगर हमारी इनकम मान लो 15 लाख रुपए है तो हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो 4 लाख रुपए तक तो नील हो गया। 4 से 8 लाख रुपए पर कितना देना पड़ेगा, 5%। तो कितना हो गया 4 लाख पे, इस पे 5% 20,000 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट 4 लाख पे कितना देना पड़ेगा, 8 से 12 पे 10%, तो 40,000 हो गया। बाकी का बचा 3 लाख। ठीक है। तो 3 लाख पे हमें कितना देना पड़ेगा, 12 से 16 लाख पे 15%, तो 15% से 45,000, टोटल हो गए 1,05,000। इस पे लगेगा सेस 4%, 4200 रुपए। तो टोटल हमारा पेबल कितना हो गया, 1,09,200 रुपए हमें 15 लाख की इनकम पर न्यू रिजाइम के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी। हम बात करते हैं की फीचर्स ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 75,000 रुपए का, किसको, सैलरीड एम्प्लॉइज को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी न्यू रिजाइम में मिल जाता है। और न्यू रिजाइम में अगर हमारी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो वो क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री हो जाएगी 87A का रिबेट मिलने के कारण। 87 का रिबेट मिल जाएगा, उसके कारण 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। डिडक्शन 80C, 80D, 80DA, HRA, ये सब हमें न्यू रिजाइम के अंदर डिसअलाउ होते हैं। मतलब ये कोई भी एग्जेम्पशन डिडक्शन हमें नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं हम ओल्ड टैक्स रिजाइम। ओल्ड टैक्स रिजाइम, इसमें 2.5 लाख रुपए तक नील है टैक्स, 2.5 से 5 पर 5%, और 5 से 10 लाख पर 20%, और अबव 10 लाख पर क्या है, सीधा 30% टैक्स लग जाता है ओल्ड रिजाइम में। अगर हमारी इनकम 4.5 लाख रुपए है तो 2.5 लाख रुपए तक तो नील। 2 लाख पे 5%, 10,000। ठीक है। टोटल टैक्स क्या बना, 10,000।
बट 87A का रिबेट मिलता है 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 12,500 रुपए तक का। तो क्या हो गया, हमारा टैक्स निल हो गया ओल्ड रिजाइम के अकॉर्डिंग। अगर इनकम 12 लाख रुपए है, अगर ओल्ड के अंदर जाते हैं तो 1,89,400 रुपए हमारा टैक्स बन जाएगा। जबकि न्यू रिजाइम में 12 लाख रुपए तक तो हमें कुछ टैक्स देना ही नहीं है। बट यहां पर हमें एटीसी एटीडी अलाउ होता है और सेस सेम ही है 4%। एजुकेशन सेस जो है 4% ही ओल्ड में है, 4% ही न्यू रिजाइम में है। बट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इसमें कुछ चेंजेस हो जाती है। 3 लाख फॉर सीनियर सिटीजन और 5 लाख फॉर सुपर सीनियर सिटीजन, ये ओल्ड रिजाइम के अकॉर्डिंग। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें कितना मिलेगा यहाँ पर, ओल्ड रिजाइम में 50,000 सैलरी इंडिविजुअल को, न्यू में कितना मिलना था 75,000 का। द ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑफर वेरियस टैक्स सेविंग डिडक्शन और एग्जम्पशन यहाँ पे मिलेंगे आप सबको। अब बात करते हैं 87 की रिबेट के बारे में। तो 87 की रिबेट हमने देखी थी कि न्यू में 60,000 रुपए तक की रिबेट है, तो 12 लाख रुपए तक की इनकम हमारी क्या हो जाती है, टैक्स फ्री हो जाती है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में 12,500 रुपए की रिबेट मिलती है, तो 5 लाख रुपए तक की इनकम हमारी ओल्ड में भी टैक्स फ्री हो जाती है। रिबेट इज नॉट अलाउड फॉर इनकम टैक्स एट स्पेशल रेट्स। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जो स्पेशल रेट की इनकम है उस पर 87A की रिबेट हमें नहीं मिलेगी। 87A की रिबेट हमें नहीं मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का हमने देखा कि न्यू रिजाइम में 73,000, ओल्ड रिजाइम में 50,000 रुपए का हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अब बात करते हैं इनकम टाइप एंड टैक्स रेट जो स्पेशल रेट की है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है हमें अगर इक्विटी से, तो उस पर या अदर किसी भी एसेट से, तो 20% का टैक्स हमें फिक्स देना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है उस पर 20% टैक्स देना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है तो 12.5% देना पड़ेगा। अगर लॉटरी गैम्बलिंग से हमने कोई इनकम की है तो उस पर हमें 30% देना पड़ेगा। क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से हमने कोई इनकम की है तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। यहां पर स्लैब रेट से कोई लेना देना नहीं है, ना आपको 87A का रिबेट मिलेगा, ये आपको फिक्स रेट से देना ही पड़ेगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं डिफरेंस ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम के बीच में मेजर क्या डिफरेंस है। डिफॉल्ट कौन सी है, अब न्यू रिजाइम क्या है, डिफॉल्ट है। ठीक है। बेसिक एग्जम्पशन ओल्ड में 2.5 लाख रुपए तक है और यहाँ पर 4 लाख रुपए है न्यू में। 87A का रिबेट इसमें 12,500 रुपए है, तो 5 लाख रुपए तक के पर कोई टैक्स नहीं है। और न्यू में 60,000 रुपए 87A के रिबेट में मिलेंगे, तो 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं बनेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड रिजाइम में कितना है, 50,000 रुपए का, न्यू में कितना है 75,000 का। अब बात करते हैं डिडक्शन HRA, होम लोन इंटरेस्ट, सेल्फ ऑक्यूपाइड का। ये सब ओल्ड रिजाइम में तो अलाउ है, न्यू में नहीं अलाउ है। NPS का डिडक्शन ओल्ड में तो एम्प्लॉय का भी हो और एम्प्लॉयर का, दोनों ही अलाउ हो गए। बट न्यू रिजाइम में ओनली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ही अलाउ होता है। ये ध्यान रखना है कि हमें न्यू रिजाइम में भी जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो NPS का बेनिफिट एम्प्लॉयर वाला हमें मिल जाएगा। सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस इसमें अलाउ है, ओल्ड में, न्यू में नहीं अलाउ है। 80D डिडक्शन मेडिकल वाला ओल्ड में अलाउ है, न्यू में नहीं अलाउ है। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स। धन्यवाद।